राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ गोकुल के रमन रेती मंदिर में है, जिसमें कि आप सब लोग जानते होंगे रमन रेती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी रेत है और ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को प्रकट करती हुई है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी लीलाएं होती हैं और यहाँ रेत ही रेत है। बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा दृश्य है। तो जैसे ही ये मंदिर परिसर में आई तो आकर देखा यहाँ एक दीदी रज को रख रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा तो मैंने पूछा कि आप ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ से रेत ले गई थी। तो उनके अंदर ऐसा भाव आया कि ब्रज में बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो कई वर्षों की तपस्या के बाद रज के रूप में भी जन्म लेते हैं, तो हमें उन्हें यहाँ से बाहर ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व वो यहाँ से रेत को ले गई थी और अब वो उसको वापस करने आई थी। वहीं पर इधर देखते हैं तो फिर पता चला कि यहाँ पे 5 परिक्रमा लोट-पोट करके लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं भक्तों। तो मैं भी यहाँ पे 5 मैंने यहाँ परिक्रमा लेट के लोट-पोट करके लगाई और मुझे वाक़ई ही बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल भी रेत शरीर में नहीं चुभकी और बहुत ही एक अत्यधिक आनंद की मुझे प्राप्ति हुई भक्तों। और देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे भक्त यहाँ पे रज में लोट रहे हैं और देखिए कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर मैंने कुछ भक्तों को देखा कि वो यहाँ से रज ले भी जा रहे थे, पर सबके अपने अपने भाव हैं। मैं क्या ही कर सकती थी, मैं तो बस सबके अलग अलग भावों को यहाँ पर देख रही थी और समझ रही थी कि सभी भक्तों के अलग अलग भाव थे। यहाँ कुछ देखिए सखियाँ मिल करके घर बना रही थी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो यहाँ मैंने कुटियाँ देखी। वाकई भक्तों, ये तो पार्ट मुझे सबसे बहुत प्यारा लगा और जो मेरे एकदम मन को छू गया। यहाँ पे आज के समय में भी प्रकृति के नज़दीक देखिए कैसे कुटियाँ बनी हुई हैं और यहाँ संत लोग रहते हैं जो अपनी भजन साधना कर रहे हैं। सच में भक्तों, जब मैंने इन कुटियों के दर्शन किए और यहाँ मैंने जो भी संत भगवान थे उन सब के दर्शन किए तो मुझे वाकई एक अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी महसूस हुआ और मैं इनको देखते के बाद कुछ क्षण के लिए यहाँ पर देखती ही रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज के समय में इतनी प्रकृति के नज़दीक आ चुकी हूँ। इतना अच्छा वातावरण और इतनी शांति थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारा गोबर से लिपा हुआ था। यहाँ सीमेंट का कोई उपयोग नहीं किया गया था और मैं यहाँ दीदी को यही बता रही थी कि देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे वाकई यहाँ के बहुत अच्छा लगा था, जबकि आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ भक्तों की वीडियो शूट की तो भक्त देखो किस तरीके से यहाँ पर रज में लोट लगा रहे हैं, रज का घर बना रहे हैं और हर भक्त अपने अपने जैसे उसके मनोभाव थे उसके अकॉर्डिंग ही अपने भाव के अनुसार ही यहाँ पे प्रभु की लीलाओं को देख रहे थे। और रमन रेती में तो वैसे भी भगवान में ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में यहाँ लोट-पोट लगाते थे और यहाँ खेला करते थे। तो बस इसी मान्यता को रखते हुए भक्त लोग भी आते हैं जो यहाँ लोट-पोट लगाते हैं। आगे चल के ये नवग्रह का मंदिर दिखा मुझे। वाकई मैंने अपनी लाइफ में कभी नवग्रह भगवान का मंदिर नहीं देखा था। आमतौर पे हमारे घरों में जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो वो नवग्रह बनाते हैं, लेकिन साक्षात मूर्ति रूप में नवग्रहों के दर्शन मैंने पहली बार किए। और ये यहाँ पर देखिए नवग्रह मंदिर है। तो आप सभी भक्त जब आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ दर्शन करने। नवग्रह मंदिर के आगे जाकर यहाँ रमन बिहारी जी का मंदिर है। उसके बाद मैं इस रमन बिहारी जी के मंदिर में गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो यहाँ का तो माहौल ही भक्तों कुछ अलग ही था। तो आप देख सकते हैं, आनंद उठाइए इस माहौल में, अपने आप को महसूस कीजिए। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकली तो यहाँ पर भी मुझे कुटियाँ दिखाई दी। ये जो रमन रेती मंदिर है वो बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है और यहाँ पर देखिए
इस तरह से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। गिरिराज महाराज जी के भी दर्शन हुए, मुझे भगवान शिव के भी दर्शन हुए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हिरन के भी दर्शन हुए। बहुत सारे लोग यहाँ पे हिरन को कुछ दाना भी खिला रहे थे, तो मैंने हिरन को बहुत करीब से देखा। मैं सच बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम हिरन देखे और इन्हें देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो भक्तों, आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में।